प्रारंभिक गणित की संकल्पनाएं में अपन मैथमेटिक्स के पार्ट 2 में अपन यहाँ पर आज पढ़ेंगे रैखिक संचय। पहले तो रैखिक संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन, रैखिक संचय, बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन जो अपन निकालेंगे आधारी हल, उसमें इनकी अपने को डेफिनेशन में जरूरत पड़ेगी। जैसे क्या है कि समष्टि एन में, समष्टि एन मतलब एन ऑर्डर की समष्टि है। मैं मान लिया अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा एन कोई सदिश है तथा लैम्डा 1 लैम्डा 2 से लैम्डा एन ये क्या है, अदिश। सदिश है, यदि अदिश का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सदिश का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। लैम्डा जो अदिश है उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। तब कोई सदिश, तब कोई सदिश अल्फा होगा कि कोई सदिश अल्फा इस तरह होगा कि अपन अल्फा को इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू लैम्डा 1 अल्फा 1 लैम्डा 2 अल्फा 2 प्लस लैम्डा एन अल्फा। अगर किसी सदिश को अपन इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं तो ये क्या कहलाता है, रैखिक संचय। अब ये क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट और एक हाथ स्वतंत्र व एक हाथ परतंत्र। लीनियरली इंडिपेंडेंट and linearly dependent। एक हाथ स्वतंत्र और एक हाथ परतंत्र। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और लीनियरली परतंत्र मीन्स डिपेंडेंट, स्वतंत्र मीन्स इंडिपेंडेंट। क्या है वही, जैसे अपन का सदिश ई एन है, समष्टि ई एन में वही अल्फा 1 से लेके अल्फा एन सदिश है तथा लैम्डा 1 से लेके लैम्डा एन ये अदिश है। तब यदि अपन इसको इस तरह लिखा, लैम्डा 1 अल्फा 1 प्लस लैम्डा 2 अल्फा 2 से लेके प्लस लैम्डा एन अल्फा एन इक्वल टू 0। यदि अपन इसको इस तरह, जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 ये तो क्या है, सदिश है, और लैम्डा 1 लैम्डा अदिश है, स्केलर, ये वेक्टर है, ये स्केलर। अगर इनको इस तरह लिखें, लैम्डा 1 अल्फा 1 प्लस लैम्डा 2 अल्फा 2 प्लस इस तरह से लिखें, तो यदि आपके पास, यदि सभी लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू ये क्या है, लैम्डा एन क्या 0, यदि सभी 0 तब ये क्या हो जाएगा, एक हाथ स्वतंत्र। और यदि कम से कम एक, कोई एक लैम्डा क्या है, अशून्य, तो ये एक हाथ परतंत्र होगा, मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर सभी 0 तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये इसमें हमको, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया E3 में जैसे E3 में अल्फा 1 ये है 1 0 0, अल्फा 2 0 1 0, अल्फा 3 0 0 1। मान लीजिए ये है आपके पास 3 सदिश है, तो कोई मान लिया अल्फा, अब इसको अगर अपन यूँ लिखें, लैम्डा 1 अल्फा 1 लैम्डा 2 अल्फा 2 प्लस लैम्डा 3 अल्फा 3 इक्वल टू 0। 0 का मतलब है लैम्डा 1 1 0 0, लैम्डा 2 0 1 0, लैम्डा 3 0 0 1 इक्वल टू जितना ही है ना, 3 ऑर्डर का, तो 3 हो जाएंगे, 4 है तो 4 कर देंगे ना, इस तरह से 0 0 0, मतलब यहाँ पर शून्य सदिश है, ये है 0 वेक्टर, इतने ऑर्डर। तो
तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब हो गया कि लैम्डा 1 प्लस 0 लैम्डा 2 प्लस 0 लैम्डा 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा 1 बराबर 0। इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, लैम्डा 0 लैम्डा 2, ये लैम्डा 1 ही है यहाँ पर, ये भी लैम्डा 1 है, ये भी 0 लैम्डा 1 है, ये भी 0 लैम्डा 1, सारे लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 प्लस 0 लैम्डा 2 इक्वल टू 0। इससे क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, 0 लैम्डा 3 प्लस 0 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 0। इससे क्या गया, लैम्डा 3। तो ये सभी यहाँ पर आपके पास ये 0 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। इसका मतलब ये है वैसे तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 0 0 0 यहाँ पर। तो लैम्डा 1 इक्वल टू 0, लैम्डा 2 इक्वल टू 0, लैम्डा 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली सभी 0 हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब अगर यदि मान लें अल्फा, ये अभी यदि अल्फा ले लें 1 1 1, अल्फा 1 ले लें यहाँ इसमें, तो क्या है, अल्फा को लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 लैम्डा 1 अल्फा 2 लैम्डा 2 प्लस अल्फा 3 लैम्डा 3, मतलब 1 1 1। 0 0 0 की जगह अगर 1 1 कर दें तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 1 0 0 लैम्डा 2 0 1 0 लैम्डा 3 0 0 1। तो ये 1 1 1 ये आ जाएगा। तो ये क्या है, इसको क्या करा अपन ने, एक तो लीनियरली डिपेंडेंट था और दूसरा क्या है, एक घात संचय। एक घात, इसको अल्फा को इसके रूप में लिख दिया, ये एक घात संचय यहाँ पर ये हो जाएगा, एक घात संचय के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं, एक घात संचय के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो है बेसिक जो है लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, सभी लैम्डा 0 है तो इंडिपेंडेंट है, और 0 है नहीं है एक भी, कोई कम से कम एक, तो वो क्या है कि डिपेंडेंट है, परतंत्र है। तो मेन जो अपना वो है, इसमें जो मेन अपन जो करेंगे वो निकालेंगे आधारी हल। आधारी हल कैसे निकालेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपन यहाँ लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 5y प्लस 8z इज इक्वल टू 50, x y z ग्रेटर इक्वल टू 0। मान लीजिए इसके आधारी हल निकालना है अपने को, आधारी हल ज्ञात करना है। पहले तो क्या है कि यदि एक चीज ध्यान रखें, यदि n चर, जैसे यहाँ पे n चर क्या है, वेरिएबल क्या है, x y z, n चर तथा m समीकरण है, तब आधारी हलों की संख्या, अगर n चर है, m समीकरण है, तो आधारी हलों की संख्या कितनी होगी, NCM ये होगी। अब जैसे यहाँ पर इसमें क्या है, NCM का मतलब फैक्टोरियल n माइनस इतने। जैसे इसमें यहाँ पर चर n कितना है, 3 चर x y z, 3 चर हैं। समीकरण कितने हैं, इक्वेशन, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, n कितना है, 2। तो आधारी हल कितने हो गए, आधारी हल हो गए 3C2, मतलब फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 2 1, फैक्टोरियल 2 और ये 1 तो 1 है ही, ये से 3 आधारी हल होंगे इसके। वो सुसंगत हल कब होंगे, जब अगर उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है तो वो सुसंगत हल ही हो जाएंगे, अगर कोई नेगेटिव है तो सुसंगत हल नहीं होंगे। आधारी हल देखेंगे अपन, सुसंगत हल कितने हैं, आधारी हल तो 3 है। निकालेंगे कैसे आधारी हल, पहले इसका अपन यहाँ पर जैसे ये दे रखा है, तो यहाँ इसमें आप यहाँ मानेंगे, मान लिया अल्फा 1 ये है स्तंभ का, एक स्तंभ का, जैसे ये दे रखा है 1 3, अल्फा 2 1 5, अल्फा 3 1 8, ये 1 2 3, ये अल्फा 1 क्या है, ए क्या है, जैसे आप मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है 1 1 1 3 5 8,
इज इक्वल टू, इसको मान लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो अल्फा 1 क्या हो गया, ये हो गया, अल्फा 2 क्या हो गया, ये हो गया, अल्फा 3 क्या हो गया, ये हो गया, है ना। इस तरह से निकालो, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। पहले इस तरह से लिख दोगे, ये जो है और ये बी है, ये बी है। ये फॉर्म क्या होती है इसकी, इसकी फॉर्म है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए क्या है, ये है, एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड, और बी क्या है, ये एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स है ना, एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स, एक्स यहाँ है, एक्स वाई जेड, ये है एक्स वाई जेड। तो अपन इसमें इनके वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की, है ना, हल जो निकालती। तो पहले अपन इसके कितने कितने होंगे, इसके होंगे 3 हल। तो 3 हल होंगे, तो इसमें दो दो के अपन वो बनाएंगे ग्रुप। तो क्या होगा, पहले तो मान लीजिए v1 हो गया, v1 क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा, v2 कितना हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 3, v3 कितना हो जाएगा, अल्फा 2 अल्फा 3, ये हो गया, है ना, यहाँ पर ये। अब इनकी अपन क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। क्या होता है, जैसे होता क्या है, एक्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी, बी इनवर्स बी। तो एक्स बी वन निकालना है, तो बी वन इनवर्स बी। तो एक्स बी वन क्या है, ये, तो बी वन ये है आपके पास, इसका इनवर्स निकालेंगे अपन। बी वन का मतलब है 1 3 1 5, इसका इनवर्स निकालेंगे। इसका मतलब इनवर्स क्या होता है, b1 इनवर्स, b1 इनवर्स होता है एडजॉइंट b1 अपॉन मॉड b1, ये निकालेंगे। एडजॉइंट b1 मतलब सेकंड मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे। बस सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड b1 का ट्रांसपोज अपॉन मॉड, ये निकालेंगे। तो ये सभी के निकालेंगे अपन, b1 b2 b3 इस तरह से। पहले तो मॉड b1 देख लो, मॉड b1 क्या आएगा, ये है मॉड b1, ये 1 3 1 5, तो क्या हो गया, ये टू ये माइनस ये टू ये 5 माइनस 3 2 डज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह मॉड b2 निकाल दिया। b2 क्या है, अल्फा 1 अल्फा 3, अल्फा 1 क्या है 1 3, अल्फा 3 क्या है 1 8, इस 8 माइनस 3 5 डज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह b3 निकाल दिया। b3 क्या है, अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 2 क्या है 1 5, अल्फा 3 क्या है 1 8, इस 8 माइनस 5 डज नॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे। तो पहले तो ये मॉड आया, अब इसके सेकंड निकालेंगे अपन। तो जहाँ अपने को जो चीज़ की जरूरत नहीं है वो अपन यहाँ पर हटा देंगे। ये तो जरूरत है, एक बार इसको हटा देते हैं अपन, इसकी अपने को जरूरत नहीं है, इसकी भी अपने को जरूरत नहीं है। अब सेकंड मैट्रिक्स निकालते हैं अपन, सेकंड मैट्रिक्स b1 b1 ये है। इस सेकंड कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस, ये प्लस रहेंगे, ये दोनों माइनस, तो इसका निकालना है। तो ये और ये कॉलम चला जाएगा, क्या आ जाएगा 5, तो b1 कितना है b1 2 प्लस माइनस, इसका है, अब ये माइनस तो हो गया, इसका निकालना है, तो ये गया कितना बचा 3 माइनस के 3, b21 कितना हो गया, ये इसका निकालना है, प्लस माइनस, पहले तो माइनस है, फिर ये गया कितना गया 1, b22 इसका प्लस माइनस प्लस, ये गया। तो मैट्रिक्स क्या हो गया आपके पास, मैट्रिक्स b1 मैट्रिक्स कितना हो गया 5 माइनस 3 माइनस 1 1। अब इसका b1 ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दो, इंटरचेंज कर दो। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 5 माइनस 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा -1 1, ये है। तो अब अपन निकालें जैसे एक्स में यहाँ पर एक्स b1
तो एक्स बी वन क्या होगा, एक्स बी वन, इसका मतलब है बी वन इनवर्स बी। एक्स बी वन क्या है ये अल्फा वन अल्फा टू, बी वन है अल्फा वन अल्फा टू, इसका मतलब एक्स वन एक्स टू। बी वन इनवर्स ये निकाल, बी वन इनवर्स क्या है, ये सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल गया, डिवाइड बाई बी, डिवाइड बाई बी वन मतलब टू, डिवाइड बाई टू मीन्स 1/2 5 -1 -3 इंटू बी, बी क्या है ये 12 50, तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अपने बताया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके जितने कॉलम है उतनी रो होनी चाहिए, इसके दो कॉलम है, रो कितनी है तो तभी हो सकता है, वरना नहीं होगा, है ना। तो जैसे 5 × 12 -50 -3 × 12 +50 कितना हो गया 10 5 7, तो x1 x2 आ गया 5 7। अब बाकी अपन और निकालते हैं, है ना, यहाँ पे निकालते हैं। अब b2 का निकालते हैं, b2 क्या है अल्फा वन अल्फा थ्री, b2 कितना है अल्फा वन अल्फा थ्री कितना है, अल्फा थ्री है 1 8, इससे निकाल दो। देखो इसका पहले का b2 का, इसका हो गया ये गया प्लस माइनस 8, ये b21 माइनस का आएगा -3, 2 1 ये प्लस माइनस, इसका ये गया -1, 2 2 ये गया 1, तो बताओ b2 कितना हो गया 8 -3 -1 b2 इनवर्स ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, 8 -3 -1। अब इसका इनवर्स भी निकालते हैं, ये x b क्या आएगा यहाँ पर, इसको हटा दें, ये इसकी जरूरत नहीं है। b2 क्या है अल्फा वन अल्फा थ्री, तो अल्फा वन अल्फा थ्री का मतलब हो गया x1 x3 x b2 मीन्स b2 इनवर्स b2 इनवर्स क्या है मॉड b 5 1/5 ट्रांसपोज 8 -1 -3 1 इंटू 12 b कितना गया 1/5 -12, ठीक है 12, या 3 × -3 × 12 +50 1/5, ये कितना हो गया 84, और ये कितना हो गया 40, तो कितना हो गया 84/5 और 40/5, ये आ गया x1 x3। अब ये निकालेंगे अल्फा 2 अल्फा 3, b3 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 2 कितना है 1 5 अल्फा 3 यही 1 8, इसका निकालें, ये मॉड निकाला भाई, यहाँ आ जाओ वापस यहाँ आ जाओ, b11 8, ये माइनस b12 ये गया -5, ये माइनस में ये गया 1, b22 8 ये गया 1, b3 ये 3 है ना, 8 -5 -1 b3 ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में 8 -5 -1। अब इसका अपन यहाँ ये निकालेंगे, b3 क्या है अल्फा 2 अल्फा 3, तो अपन को क्या निकालना है x1 x3 x2 x3
x b3 इनवर्स b, b3 इनवर्स क्या है, मैग्नीट्यूड 1/mod b, 1/3, सेकंड मैट्रिक्स 8 -1 -5 1, b12 50, ये सारे आ गए, इनकी जरूरत नहीं है। कितना हो गया 1/3, 12 × 8 -50, -5 × 12 +50, 1/3 46, और ये कितना 10 -10, तो 46 डिवाइड बाई 3 -10/3, ये आ गया। तो अब जो आधारी हल हुए, आधारी हल क्या हो गया, आधारी हल x1 x2, यहाँ पर x3 0, तो x1 x2, x1 कितना है 5 7 0, x1 x3 x2 0, तो x1 कितना है 80/4/5 0 14/5, x2 x3 x1 0 है 46/3 -10/3, ये आधारी हल है। अब इसमें देखें नॉन नेगेटिव कौन से, तो इसमें ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये सुसंगत हल नहीं है। सुसंगत हल कितने हैं, तो आधारी हल तो 3 है, और सुसंगत हल जो है, सुसंगत हल हल कौन से हैं 5 7 0 84/5 0 14/5, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या है सुसंगत हल है इसमें। तो आधारी सुसंगत हल इसमें 2 है, आधारी हल 3 है। इस तरह से अपने को ये निकालने पड़ेंगे इनवर्स, तो ये ध्यान रखना है। सेकंड मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड से, है ना, इनवर्स आएगा। ये बी है, हमेशा ये बी रहता है। इसका जो फॉर्म है वो ax = b की फॉर्म में होता है, ax = b। ax = b की फॉर्म में, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें देते हैं आप, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन कोई आधारी हल निकालना है हम लोग 2x1 6 x2 2x3 + x4 = 3, 6x1 + 4x2 4x3 6x4 = 2। आधार इसका हिंट आपको बता देते हैं, यहाँ पर n यहाँ पर 4 है और n 2 है, तो आधारी हम लिखते जाएंगे n 4 c2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 -2, मतलब 4 3 2 1 2 × 2, तो ये 6 इसके हो गए। अल्फा 1 अल्फा 2 आप बना सकते हो। अल्फा 1 क्या हो गया 2 6, अल्फा 2 क्या हो गया 6 4, अल्फा 3 क्या हो गया 2 4, अल्फा 4 क्या हो गया 1 6, बी क्या है 3 2। ये अल्फा 1 पहला कॉलम, फिर अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा यू। इसके वो कैसे बनाऊंगा, b1 क्या होगा b1 6 बनेंगे ना, 6 इसके वो बनाएंगे पेयर, क्या होगा जैसे अल्फा 1 अल्फा 2, b2 क्या हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 3, b3 क्या हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 4, 3 तो ये हो गए। फिर b4 क्या हो जाएगा अल्फा 2 से लेंगे अल्फा 2 अल्फा 3, उसके बाद वाला आगे आगे बढ़ते हैं b5 अल्फा 3 अल्फा 4, b6 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 4, और ये हो जाएगा अल्फा 3 अल्फा 4। तो ये इस तरह से 6 बनेंगे। तो आप पहले इसका इनवर्स निकाल लोगे, मॉड b निकाल लोगे अल्फा 1 अल्फा 2, इसका ये मॉड b1 क्या है मॉड b1 का मतलब 1 2 6 6 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 8 - 36 - 28, इस तरह से निकालो।
इस तरह से B2 B3 और इनके सेकंड मैट्रिक्स भी निकालोगे। सेकंड मैट्रिक्स B11 कितना हो गया, ये गया 4, B12 ये गया -6, B21 ये गया -6, B22 कितना हो गया 2। तो पहले तो आप ये निकालोगे B1 मैट्रिक्स 4 -6 -6 2, फिर इसका ट्रांसपोज 4 -6 -6, इसको डिवाइड करोगे आप तो इनवर्स निकाल के फिर B से मल्टीप्लाई करोगे तो ये है ना, ऐसे सारे निकालने हैं। यहाँ पर α1 α2 α3 α4 होंगे है ना। तो ये आपको इस तरह से आप इसमें क्वेश्चन करो और जो नॉन नेगेटिव रहेंगे वो सुसंगत हल भी होंगे।